हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हॉजकिंस डिसीज़। तो इससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉजकिंस डिसीज़ इज़ अ मैलिग्नेंसी ऑफ। जो हॉजकिंस डिसीज़ है वो किसकी मैलिग्नेंसी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लिम्फ नोड। सेकंड क्वेश्चन है, हॉजकिंस डिसीज़ इज़ रिलेटेड टू। आंसर होगा हमारा लिम्फोसाइट। थर्ड क्वेश्चन, रीड स्टेनबर्ग सेल इज नोड आर फाउंड इन। जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं जो नोड में पाई जाती है वो कौन सी डिसीज़ में देखने को मिलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉजकिंस डिसीज़। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन हॉजकिंस डिसीज़ इनटू चाइल्ड्रन द सेंटिनल नोड लोकेटेड एट। जो हॉजकिंस डिसीज़ होती है चिल्ड्रन में, उसमें जो सेंटिनल नोड है वो कहाँ पाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नियर द लेफ्ट क्लेविकल। लेफ्ट क्लेविकल के पास में पाई जाती है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हॉजकिंस डिसीज़ असिस्ट बाय नर्स। हॉजकिंस डिसीज़ में फर्स्ट सिम्टम कौन सा होता है जो नर्स के द्वारा असेस किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वेलिंग ऑफ नेक लिम्फ नोड। नेक में जो लिम्फ नोड पाई जाती है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। जब नर्स द्वारा असेस किया जाएगा तो उसे नेक लिम्फ नोड में स्वेलिंग दिखाई देगी, असेस होगी। उसी को हम हॉजकिंस डिसीज़ का फर्स्ट सिम्टम कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ नर्स इज परफॉर्मिंग ऑन असेसमेंट ऑन ए 10-year-old चाइल्ड। नर्स असेसमेंट कर रही है 10-year-old चाइल्ड का जो सस्पेक्टेड टू हैविंग हॉजकिंस डिसीज़। जो हॉजकिंस डिसीज़ का सस्पेक्टेड है। द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट विच डाटा आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसीज़। तो जो नर्स द्वारा असेसमेंट किया जा रहा है उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा उसे क्या मिलेगा, क्या समझ में आएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेनलेस, फर्म, मूवेबल एडिनोपैथी इन सर्वाइकल एरिया। हमारा आंसर ये इसलिए है क्योंकि जो हॉजकिंस डिसीज़ में लिम्फ नोड अफेक्टेड होते हैं वो फर्स्ट जो होता है वो सर्वाइकल एरिया का होता है, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेनलेस होता है। पेनलेस के साथ ये फर्म होता है एंड मूवेबल होता है। इसलिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसमें पूछा बस इतना गया है कि जो हॉजकिंस डिसीज़ होती है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डाटा हमें मिलेगा, मतलब जो लिम्फ नोड है उसमें क्या क्या पाया जाएगा। तो फर्स्ट तो वो पेनलेस होगा, सेकंड फर्म होगा एंड थर्ड मूवेबल एडिनोपैथी इन सर्वाइकल एरिया। सर्वाइकल एरिया में पाया जाएगा और वो भी मूवेबल होगा। तो हम देख लेते हैं हॉजकिंस डिसीज़ के बारे में। हमने जितने भी क्वेश्चंस आंसर सॉल्व किए हैं उनको एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हॉजकिंस डिसीज़ होता क्या है? तो जो हॉजकिंस डिसीज़ है वो मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फोसाइट्स या लिम्फ नोड की जो मैलिग्नेंसी होती है उसको हम हॉजकिंस डिसीज़ कहते हैं। ये कहलाता है हॉजकिंस डिसीज़। अब इसमें हम ये तो हमें पता चल गया है कि जो लिम्फ नोड है वो अफेक्टेड होंगे और वो अफेक्टेड में भी क्या होगा, मैलिग्नेंसी पाई जाएगी। जब लिम्फ नोड में मैलिग्नेंसी पाई जाएगी तो उस डिसीज़ को हम हॉजकिंस डिसीज़ कहेंगे। अब जो सबसे पहले जो लिम्फ नोड अफेक्टेड होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा हमारा नेक, सर्वाइकल नोड ऑफ द नेक, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सर्वाइकल एरिया में जो लिम्फ नोड पाई जाएंगी नेक में वो सबसे पहले अफेक्टेड होती हैं इसमें। अब जब हॉजकिंस डिसीज़ के द्वारा लिम्फ नोड अफेक्टेड हो जाती है तो वो कैसी होती है? तो वो पेनलेस होती हैं, फर्म होती हैं और मूवेबल होती है। ठीक है, फिर हमें और क्या हमने देखा है कि जो लिम्फ हॉजकिंस डिसीज़ है वो किसको अफेक्टेड करता है? तो लिम्फ नोड को कर रहा है। लिम्फ नोड के साथ साथ हम हॉजकिंस डिसीज़ को और क्या नाम दिया गया है? तो रीड स्टर्नबर्ग सेल, ये इसको अफेक्टेड करता है, इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है।